नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सभी क्लास वर्कशीट 64 7/12/2020 विषय हिंदी कक्षा 9वीं। विद्यार्थी का नाम, मेरा नाम, आपका नाम, सबका नाम, कक्षा अध्यापक का नाम अलग अलग रहेगा। पुनरावृत्ति कार्यपत्र गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दें। कितनी बार एक ही गद्यांश पढ़ाएंगे भाई साहब, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जो प्रश्न लिया गया है आपका लहासा की ओर से लिया गया है। ये मेरे पास आपकी किताब कक्षा 9वीं की हिंदी की क्षितिज भाग 1 हिंदी। नीचे कुछ नहीं है, मेरे को लगा कुछ होगा। इसे एक बार खोल के आपको इंडेक्स दिखा देते हैं। प्यारे बच्चों, तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। आज दिखाएंगे डीओई वालों की चीटिंग। ये भी चीटिंग करते, देखते रहना। आज दिखाऊंगा मस्त मस्त में। कहाँ से लग गया? लहासा की ओर से लिया गया है आपका राहुल। अरे वाची, हमने लिखा है पहली फुर्सत में। हमारे पास भी फुर्सत है। चलो, सांस्कृत्यानंद लहासा की ओर से लिया गया है। ये पाठ दो बैलों की जोड़ी प्रेमचंद्र ने कई बार के हो चुके हैं। फटे जूते याद रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें। अब दूसरी चीज बताओ, हरिशंकर परसाई ने ही लिखा था प्रेमचंद के बारे में। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में, फटे जूते, और इन्होंने लिखा था दो बैलों की कथा के बारे में। ठीक है, मत कंफ्यूज होना। किताब है मेरे पास 9th क्लास की, और आप लोगों के पास भी होगी। तो चलिए डीओई वाले को चीटिंग दिखाते हैं। उन्होंने किया क्या? वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है क्या? फरीकलिपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियों में निकले। घुमा फिरा के आपको मैं पता क्या बताना चाहता हूँ आज। चलो, पुराने बच्चे तो जानते हो, नए वाले कहेंगे तो सर जी कैसे पढ़ा रहे हैं। पुराने वाले बच्चों ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्कशीट 64 है और वर्कशीट 59। अब डीओई वाले की नकल देखो, हद देखो इनकी। मतलब कि यही वर्कशीट को आलकसपन देख रहे हो, ठंडे में उनका आलकसपन। इसी वर्कशीट को इन्होंने 64 कर दिया। 64 देखो, सेम टू सेम बच्चों। क्वेश्चन भी सेम, आंसर भी सेम। नीचे देखो कोविड-19 भी सेम ही सेम है। यहाँ देखो। ठीक है, लेखक की यात्रा कहाँ से निकली? लेखक की यात्रा कहाँ से निकली? यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक भी था। अच्छा जी, यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक भी था। यह कैसे पता चल सकता है? यह हमें वर्कशीट 59 से पता चलता है। और प्रश्न नंबर 3, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? चौथा, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग किस डर से भीतर नहीं आने देते थे? बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? घुमा फिरा के कहने का मतलब है डीओई वालों दूसरों को कहते हैं यार नकल मत मारो, खुद की वीडियो पे यार नकल मार रहे, क्या मतलब है? उन्होंने वर्कशीट का आलकसपन देख रहे हो, ठंड उनको भी लग रही है। ओह कोई बात नहीं, 59 को 64 करके दे दो, जाने दो जाने दो। प्रोजेक्ट भी दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे कर दे दो। लेकिन भाई सभी क्लास में बच्चों आपको बता दिया जाएगा, तो घुमा फिरा के नहीं। कौन से कहने का यही मतलब, अगर आपको ये वर्कशीट करनी है तो वर्कशीट 64, अगर आपको करनी है तो वर्कशीट 69 के आप क्वेश्चन आंसर D2 टीप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैंने ये वर्कशीट 64 को 59 में, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से देख लीजिएगा। वहां पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने वहां पे कर रखी है। एक ही चीज को दोबारा से क्या एक्सप्लेनेशन करेंगे यार। ठीक है, कुछ और इन्होंने दिया यार, कुछ और दे दो यार, लेकिन नहीं। वर्कशीट बनाते समय मुझे हंसी भी आ रही है। ठीक है, और कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक बार आप ठीक है दोबारा से देख लेना। ठीक है, 64 मैं लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और किसी को आलकसपन अभी भी आ रहा है, ठीक है, आलकसपन अभी भी आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जिसको एक्सप्लेनेशन करनी है वो तो वहां तो चला जाएगा आराम से, मुझे पता है। आंसर के लिए आप आलकसपन दिखाओगे। अब यहीं पे मैं क्या करूंगा, देखो 59 है ना, देखो आप ही के सामने करेंगे गोलमाल। डीओई वाले तो पीछे करते हैं, लेकिन हम आपके सामने करेंगे। 59 हटा के यहाँ पे 64 कर देंगे। ये आपकी वर्कशीट बन गई 64। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? कोई इज्जत नहीं है क्या? निकले यार, हमने तो इज्जत दे रखी है यहाँ पे। लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए निकले। ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। यह कैसे पता चला? यह सैनिक रास्ता भी था क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। ठीक है, चाइना से जब उस टाइम लड़ाई थी। तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? तिब्बत में आराम की बातों में यह था कि वह जाति पाति छुआछूत या पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, पर्दा प्रथा मतलब समझ लो, जो चुन्नी वगैरह रखने की पारंपरिक थी वो नहीं थी वहां पे।
चलो बाकी अच्छा, हमारे यहाँ तो होती है। नेक्स्ट है 4, ठीक है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। प्रश्न नंबर 5। पता मुझे पता नहीं, हंसी आ रही है, वर्कशीट बना रहा है। पता यार डीओई वाले का भी हाल देखो यार, सेम वर्कशीट दे रहे हैं, सेम, ठीक है, बस ऊपर से एडिट कर दिया, 59 से 64 कर दिया। यार उनको ठंड लग रही है, बच्चों को नहीं लग रही है यार। बच्चों की भी भावना को समझो यार, एक दिन स्किप कर देते, कोई बात नहीं बच्चों, आज हिंदी की वर्कशीट के लिए आराम करें। लेकिन नहीं, दिए जा रहे या तो नहीं देते यार एक दिन, या साइंस की ही डबल कर देते ताकि वो जो थोड़ा बहुत सिलेबस छूट रहा है वो कवर हो जाता। अब ये एक तरह से, चलो फालतू बोल दूंगा तो कहीं डीओई वाले सुन लेंगे, पता ना। आप कुछ लोगों बच्चों ऐसे कमेंट करते हैं वो मेरी जैसे लगता है वीडियो देख रहे होते हैं डीओई वाले, कहीं ये भी देख लिया तो वाट लग जाएगी अपनी, काहे की वाट लगेगी, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, अब उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। विस्तार से क्या लिखा, जो पिछली बार लिखा था वही अब की बार लिखिए। पंचवटी की यात्रा आपको पता है ना, मैं 9th क्लास में, 9th नहीं मैं 11th क्लास में था 2011। अरे कितना मस्त है यार, 2012 में 12 में था, 11 में भी 11 में था, कितना मस्त चलता है मेरे साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंचवटी यात्रा मैं, हमारा जो गया था टूर, नहीं टूर, हाँ बिल्कुल, आप लोगों का पिकनिक जाता है ना जो 6, 7, 8, 9 पे होते हैं, जब आप 11th क्लास में जाओगे ना वो आपका टूर जाता है। टूर समझ रहे हो, दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली जाओगे आप लोग, ठीक है, घर से 2-3 दिन की परमिशन मिलती है, बड़ा मजा आया था, ठीक है। तो अच्छा था, 2-3 दिन हम घूम रहे कहीं और, सर कहीं घूम रहे और हमारा ग्रुप कहीं घूम रहा है और, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं। पंचवटी यात्रा मैंने की थी, रास्ता भटक जाने में आता है बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, सर जी से निकल गए अलग, तो रास्ता भटक गए, भाई हमारी बस कहाँ खड़ी है। और वैसे भी अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो रास्ता भटक जाने में आया था हमारा। बस का जो ड्राइवर था वो कहीं और ले गया, हम पहली बस कहीं और जा रही है, दूसरी बस कहीं और जा रही है, तो हमारे साथ भी रास्ता भटक जाने में भी आता है। दूसरा पॉइंट, कई बार रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, बिल्कुल खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती आपके पास, कि मतलब कई बार हमारा क्या हुआ था, हमारे साथ भी यही हुआ था। आपको पॉइंट पॉइंट बना के और विस्तार से लिखना तो विस्तार से भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ था कि खाना ही खत्म हो गया हमारे पास, सभी बच्चे कह रहे भाई सर खाना है नहीं ना, होटल बंद, रात का समय था 12 बजे, किसी पास बंद नहीं। भाई साहब किसी तरह से किसी होटल खुलवाया, जबरदस्ती बनवाया खाना, तब जाके वहां से निकले, तो खाने की भी समस्या हो जाती है। तीसरा, सही जानकारी न होने पर वस्तु महंगी मिलती है, बिल्कुल भाई साहब 5 तक 10-20 रुपए वाली चीज, ठीक है, 150, 200 में दे रहे हैं, ठीक है। एक कैब थी वहाँ पे भाई साहब 50 रुपए की रही होगी, 200-250 बोले जा रहे हैं, जिसको नहीं पता था वो ले रहा था, ठीक है। और बच्चे आ रहे थे उसी कैब को लेके, सेम कैब लेके 2 बच्चे आए, मतलब वो कह रहा कि तूने कितनी ली, अरे तूने भी ले ली, मैंने भी ले ली, हाँ तूने भी ले ली, बोला तेरी कितनी है, बोला 100 रुपए की, बोला तेरी कितनी है, मैं मतलब कुछ 150 रुपए की मेरी तो। और एक उधर से आ रहा है वो 80 रुपए में लेके आ रहा है, और 20 साथ में चॉकलेट भी घुमाया आ रहा है। लो अब बताओ, देख रहे हो, सही जानकारी होने पर वस्तु महंगी भी मिलती है। चौथा है, भाषा को लेकर कई बार समस्या हो जाती है। हाँ लेकिन वहाँ पे भाषाओं को लेकर नहीं हुई थी, लेकिन जो टूर होता है कई बार, मैं तो एक ही बार गया था यार, 11th में 2 बार थोड़ी ना था। पिछले 12th वाले बताते थे उनका जो टूर था वो जम्मू कश्मीर गया था, तो वहाँ पे थोड़ी सी हाँ भाषा की समस्याएं थी, लेकिन फिर भी समझ जाते थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कहीं आप केरला नीचे की तरफ चले गए, ठीक है, तब आपको समस्याएं आएंगी, ठीक है। इसी में आपका एसएसटी भी करा देता हूँ। अगर आप कहीं राजा जी में जाओगे, ठीक है, कहाँ पे राजा जी, अगर आप वन प्राणी में घूमने चले गए तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आई, उत्तराखंड में उतनी, ठीक है। जैसे आप केरला के नीचे जाते थे मडुमलाई में जाओगे कहीं घूमने के लिए, तब दिक्कत आ सकती है। हमारा जो एमपी था पंचवटी था, तो भोपाल के पास में था, ठीक है। पंचवटी आपका यहीं पड़ेगा, दिल्ली से कहाँ है, दिल्ली आप यहीं पे ये घूम के दिल्ली यहाँ से आए थे, 3 बॉर्डर क्रॉस करते हुए, राजस्थान में, यूपी में, फिर 3 स्टेट में घूमते हुए हमारी रेलगाड़ी गई थी, पता नहीं, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी प्रकार से भाषाओं की समस्या होती है, पता है बड़ा मजा आ रहा है इस वर्कशीट पर, लगता है कि मैं बोलता जाऊँ, लेकिन यार वर्कशीट फालतू में बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। बड़े करने से कोई बेनिफिट थोड़ी ना यार मेरा, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं है कि वीडियो बड़ी होगी तो ज़्यादा कमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय सीबीएसई क्लासेस वीडियो को देखने के कैसे लगा। अब बच्चों आपके प्यारे प्यारे मेरे कमेंट का बहुत ही इंतजार रहेगा, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत प्यारे कमेंट करेंगे, और लगभग मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, याद रखना। हाँ रिप्लाई करने में कई बार समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट होते हैं, इस बात को समझिए। आप मेरे स्थान पर होते तो आपको भी कई बार समस्याएं होती, ठीक है। तो पढ़ता लेकिन मैं सभी को हूँ, इसी वजह से माय सीबीएसई क्लास का फन ग्रुप भी बना रखा था, कि आप लोग को इस बात का पता रहे कि नहीं सर जी पढ़ते भी हैं, और आप लोग बीच बीच में जो लड़ाई वगैरह भी कर लेते वो भी मुझे दिखाई देती है।
तो ठीक है, कोई कोई कोरोना वैक्सीन खरीद रहा है, ठीक है, किसी कोई ऑर्डर करवा रहा है, किसी घर पहुंच चुकी है, ठीक है, कोई, ठीक है, अच्छे अच्छे प्यार भरे कमेंट है, मजा आता है। वैसे भी इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।